Hello dear students, this is science assignment number 10 and today we will commence with a new chapter number 9, and the name of the chapter is solids, liquids and gases. Matter. So what is matter? Look around yourself. अपने आसपास देखो. You may find things like books, pens, tables, windows, glasses, water bottles and boxes. So आपको क्या दिखेगा? Books दिखेंगी, pencils, पेन, टेबल, विंडो, ग्लासेस और काफ़ी कुछ. ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस आर मैटर. सो वो सभी चीज़ें जो हमारे आसपास है, वो चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, वो सभी क्या है? मैटर है. वी ह्यूमन बींग्स आर मैटर टू. हम ह्यूमन बींग्स भी मैटर ही होते हैं. मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास. सो मैटर उस चीज़ को बोलते हैं जिसका कोई मास होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है. So what is matter made up of? So matter बनता कैसे है? Matter is composed of tiny particles. So matter tiny particles से बनता है. It is because of these tiny particles that matter has mass and occupies space. So उन tiny particles की वजह से ही matter का mass होता है और matter space को occupy कर सकता है. These tiny particles are known as molecules. अब उन छोटे छोटे particles को हम बोलते क्या हैं? Molecules. Molecules are made up of even smaller particles called atoms. So जो molecules हैं वो भी छोटे छोटे particles से ही मिलके बनते हैं. एक molecule भी छोटे छोटे particles से मिलके बनता है और उन छोटे particles को बोलते हैं atoms. So मतलब क्या बना कि atoms molecules को बनाते हैं और molecules matter को बनाते हैं. Different types of matter have different type of molecules. So अलग अलग तरह के matter में अलग अलग तरह के molecules होते हैं. Matter exists in 3 states. सो ये आपको ऑलरेडी पता है कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. हाउएवर मॉलिक्यूल इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस आर पैक्ड डिफरेंटली. बट उनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग तरह से पैक किए होते हैं. हैंस दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. सो इसी कारण इन सभी की सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं. स्टेट्स ऑफ मैटर. सो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट सॉलिड. In solids, molecules are arranged very close to one another such that it prevents their movement. So solid में molecules बहुत ही पास पास अरेंज किए होते हैं, इसी कारण वो मूवमेंट नहीं कर सकते. Let's understand this with the help of a diagram. So first I will draw the molecules of solid. So solid के जो molecules होंगे वो ऐसे दिखेंगे. इनकी शेप स्फेरिकल होती है और ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड होंगे. They are packed really very tightly and closely to each other. So ऐसे होंगे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स. वो एकदम क्लोजली पैक्ड होंगे और मूव भी नहीं कर सकेंगे. अब जैसे कि ये वाला मॉलिक्यूल अगर मूव करना चाहे तो ये नहीं कर सकता क्योंकि ये चारों ओर से घिरा हुआ है और इसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो रही. सो इट कैन नॉट मूव. हियर मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न. और मॉलिक्यूल्स एक पैटर्न में अरेंज होते हैं. सॉलिड्स कैन बी सीन एंड फेल्ट. सॉलिड्स को हम देख भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. अब सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? दे हैव अ फिक्स्ड शेप. उनकी जो शेप है वो फिक्स्ड रहती है, वो चेंज नहीं होती. दे हैव अ फिक्स्ड शेप. दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम. और उनकी वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहती है, वो भी चेंज नहीं होती. दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. और उन्हें कंप्रेस्ड भी नहीं किया जा सकता, मतलब कि टाइटली प्रेस भी नहीं किया जा सकता. उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स. नाउ लिक्विड. In liquids, molecules are loosely packed, thus are not arranged in a regular pattern. अब molecules में liquids में molecules loosely packed होते हैं और एक pattern में भी arrange नहीं होते. Also, molecules in liquids can move freely as compared to molecules of solids. अब solids में molecules move नहीं कर सकते थे, but liquids में वो move कर सकते हैं. Now let's draw a diagram for liquid. सो सॉलिड में वो मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड थे, बट इन लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स
थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं, वो एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर होते हैं, जस्ट लाइक दैट। एंड अब अगर ये वाला मॉलिक्यूल मूव करना चाहे तो ये किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकता है। दीज आर नॉट फ्री टू मूव, but molecules in a liquid are free to move. Therefore, a liquid can be poured from one container to another. अब उसके molecules move कर सकते हैं, इसीलिए हम एक लिक्विड को दूसरे कंटेनर में pour कर सकते हैं। That is also why a liquid can flow. क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, इसी कारण लिक्विड भी फ्लो कर सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, दे हैव नो डेफिनेट शेप। अब लिक्विड्स की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती, उसको जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसी की शेप में आ जाएगा। दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम होती है। दे कैन बी कंप्रेस्ड स्लाइटली, अब लिक्विड्स को कंप्रेस भी किया जा सकता है, बट स्लाइटली, थोड़ा सा ही। गैस, गैसेस डोंट हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, अब गैसेस की कोई भी फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम नहीं होती। मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर वेरी लूजली पैक्ड, अब गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड से भी ज़्यादा लूजली पैक्ड होती हैं। लेट्स सी दिस, दिस इज अ गैस एंड द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड। सो इस तरह से मॉलिक्यूल्स बहुत ही फ्रीली पैक्ड होते हैं, सो ये कहीं भी मूव कर सकते हैं। सो सॉलिड में वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और रेगुलर पैटर्न में होते हैं। लिक्विड में भी उनका कोई पैटर्न नहीं होता, बट वो लूजली पैक्ड होते हैं, और गैसेस में दे आर वेरी लूजली पैक्ड। सो दे कैन ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस ऑफ द कंटेनर दे आर प्रेजेंट इन। सो क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो ये जिस भी कंटेनर में गैस होती है वो उस सारे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेती है। एयर इज़ अ गैस, अब एयर भी एक गैस है। स्टीम दैट कम्स आउट ऑफ द हॉट टी इज़ अ गैस, सो गर्म चाय में से जो स्टीम बाहर निकलती है वो भी गैस ही है। स्मोक इज़ ऑल्सो अ गैस, सो स्मोक भी गैस ही होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, दे हैव नो डेफिनेट शेप, अब गैसेस की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। दे हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, उनकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होती। दे कैन बी कंप्रेस्ड, और उनको कंप्रेस किया जा सकता है। नाउ प्लीज ओपन टुडेज रिटन असाइनमेंट। First we will discuss check point number 1. Write M for the things that are matter and Nm for the things that are non-matter. So first is fire. So जो fire है ये और flame है, ये combination होता है अलग अलग गैसेस का। सो ये खुद भी गैसेस ही है, और हमें ये पता है कि गैसेस मैटर की ही फॉर्म होती है, इनका मास भी होता है और ये वॉल्यूम को भी ऑक्यूपाई करती है, स्पेस को भी ऑक्यूपाई करती है। सो यू विल राइट एम। फूड का मास भी होता है और ये स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है, सो यू विल अगेन राइट एम, क्योंकि फूड भी मैटर है। अब म्यूज़िक स्पेस भी नहीं ऑक्यूपाई करता और इसका मास भी नहीं होता, सो इट इज़ नॉन मैटर। अब बुक सॉलिड होती है और सॉलिड इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर, और ऑल्सो जो बुक है ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और इसका मास भी होता है, सो बुक इज़ अ मैटर। नाउ स्टेट ट्रू और फॉल्स। मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी ह्यूज पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। हमने ये पढ़ा है कि जो मैटर है वो मॉलिक्यूल्स से बनता है, बट मॉलिक्यूल्स टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, ह्यूज पार्टिकल्स नहीं होते, सो दिस इज़ फॉल्स। इन अ बुक मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड। अब बुक जो है वो सॉलिड है और सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड नहीं होते, सो दिस इज़ फॉल्स। इन वाटर मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर एक लिक्विड है और इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो लूजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड नहीं होते, सो दिस इज़ फॉल्स। इन गैसेस मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, ये हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर वेरी लूजली पैक्ड, सो दिस इज़ ट्रू। आवर मेमोरीज आर मैटर। सो जो हमारी मेमोरीज हैं क्या वो मैटर होती हैं? क्योंकि हमारी मेमोरीज़ का कोई मास भी नहीं होता और वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई नहीं करती और हम उन्हें देख भी नहीं सकते, सो
फॉल्स, मेमोरीज मैटर नहीं होती। नाउ लेट्स मूव टू चेक पॉइंट नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग। सो वो प्रोसेस जिससे कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए उसको हम मेल्टिंग कहते हैं। डैश इज़ द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। अब मेल्टिंग का रिवर्स क्या होगा कि लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाए, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। जैसे कि वाटर चेंज हो जाता है लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट से जब हम उसे फ्रीज करते हैं। द प्रोसेस इन विच अ गैस चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन कूलिंग इज नोन एज कॉन्डेंसेशन। सो वो प्रोसेस जिससे एक गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है जब हम उसको कूल करते हैं, उस प्रोसेस को हम कॉन्डेंसेशन बोलते हैं। द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स इज नॉन एज सॉल्यूट। सो वो वाला सब्सटेंस जो एक लिक्विड में डिजॉल्व हो जाए उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। टुगेदर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट फॉर्म द सॉल्यूशन। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे।